हेलो गाइस, वेलकम बैक है टू आवर यूट्यूब चैनल ज़फ़र टेक्निकल। और ज़फ़र टेक्निकल की आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो स्टडी कर रहे हैं और जो है वो माई एसक्यूएल को जो डेटाबेस है उसको यूजिंग नोड जेएस हम लोगों ने कैसे हैंडल करना है, कैसे नोड जेएस से हम लोग माई एसक्यूएल डेटाबेस जो है उसको मैनिपुलेट करेंगे। तो आज हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ है हम लोगों ने जो स्टडी करनी है इसके ऊपर, तो नोड जेएस हम लोग जो है वो डेटाबेस एप्लीकेशंस में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नोड जेएस है वो एक सर्वर साइड जो है वो लैंग्वेज है। तो सर्वर साइड के ऊपर जो नोड जेएस है वो रन होती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास जो है वो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है वो डेटाबेस को भी यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। तो Node.js कैन बी यूज्ड इन डेटाबेस एप्लीकेशंस। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस इज़ MySQL। तो हम MySQL के ऊपर ही इसकी जो एग्जांपल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। MySQL database, to be able to experiment with the code examples, you should have MySQL installed on your PC। तो इसके लिए आपके पास जो PC के ऊपर MySQL है वो इंस्टॉल्ड होना चाहिए अगर आप Node.js से उसको यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोकल सर्वर के ऊपर इसको रन कर रहे हैं। तो लोकल मशीन के ऊपर हमारे पास वो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं कि जिनको हम अभी अपने सिस्टम में सॉफ्टवेयर में यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे जो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो MySQL की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके और वहाँ से जाके हम लोग जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। mysql.com से जाके हम लोग जो SQL है MySQL है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने MySQL ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल करना है। वंस यू आर रनिंग ऑन योर कंप्यूटर यू कैन एक्सेस इट बाय यूजिंग Node.js। ठीक है। टू एक्सेस MySQL डेटाबेस विद Node.js वी नीड MySQL ड्राइवर। और ड्राइवर जो है वो हमें कहाँ से मिलेंगे? देखें, हम npm install MySQL। ठीक है। तो हम अपना जो है वो cmd ओपन करेंगे और अपना cmd ओपन करने के बाद उसके अंदर हम लोग उसको कमांड देंगे, क्या? नोड पैकेज मैनेजर इंस्टॉल npm install MySQL। तो फिर जो नोड पैकेज मैनेजर है वो डेटाबेस ड्राइवर जो है Node.js से जो ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी हैं वो इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद यू कैन यूज़ द मॉड्यूल टू मैनिपुलेट द MySQL डेटाबेस। ठीक है। तो MySQL रिक्वायर MySQL। ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, मॉड्यूल को ऐड करना हम लोगों ने सीखा था। तो मॉड्यूल को हम लोगों ने ऐड करना सीखा था, तो वो हम लोग कैसे ऐड करते हैं मॉड्यूल्स को हम ऐसे करते हैं कि सबसे पहले हमें एक वेरिएबल लेना है, उसके बाद हमें रिक्वायर का कीवर्ड यूज़ करके पैकेज का या मॉड्यूल का नेम लिखना है। वो मॉड्यूल हमारे पास ऐड हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, क्रिएट कनेक्शन करना है। तो उनके बीच हम लोगों ने एक कनेक्शन को क्रिएट करना है। स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ कनेक्शन टू द डेटाबेस। तो हम लोग जो अब डेटाबेस के लिए कनेक्शन है वो कैसे क्रिएट करेंगे? सो क्रिएटिंग कनेक्शन इज़ अ लिटिल बिट ट्रिकी। तो हम इस ट्यूटोरियल में कनेक्शन जो है वो क्रिएट करना भी सीखेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़ द यूज़र नेम एंड पासवर्ड फ्रॉम योर MySQL डेटाबेस। जब हम MySQL डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद वहाँ पे जो वर्क बेंच होता है उसका कुछ यूज़र नेम भी होता है और पासवर्ड भी होता है। तो जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपने यहाँ पे देना है। फॉर एग्जाम्पल MySQL वो तो हम लोगों ने पैकेज जो है मॉड्यूल यूज़ करना चाहते हैं वो कर लिया है। वॉर कॉन MySQL डॉट क्रिएट कनेक्शन। ठीक है। क्रिएट कनेक्शन का हम लोग मेथड यूज़ करेंगे और उसके अंदर हमें क्या देना है, होस्ट हमारे पास होगा लोकल होस्ट। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़र जो है वो आप यूज़र नेम देंगे। ठीक है। अब यूज़र नेम आपने कौन सा देना है? जो आपने डेटाबेस क्रिएट करते हुए अपना यूज़र नेम रखा है, सही है। तो वो आपने अपना यहाँ पे यूज़र नेम देना है और उसके बाद आपने अपना जो पासवर्ड है वो प्रोवाइड करना है।
तो अब जो पासवर्ड है फिर आपने वो प्रोवाइड करना है। अब यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी। उसके बाद फिर जो है आपने कनेक्ट और उसके अंदर आपने ठीक है कनेक्ट करना है। आपने यहाँ पे फिर एक्सेप्शन को हैंडल करना है। तो अगर एरर है तो आपने एरर को थ्रो कर देना है, अदरवाइज़ कंसोल लॉग में आपने शो कर देना है कि कनेक्टेड है। तो एग्जांपल से रन करते हैं तो यहाँ पे देखें हमें कंसोल लॉग में हमें क्या शो कर रहा है कि कनेक्टेड हो गया है। तो इस तरह से ये एक छोटी सी एग्जांपल है, इसको हम लोग इससे हम लोगों ने क्या सीखा एग्जांपल से कि आपने जो MySQL डेटाबेस है उसको आप नोड से आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं और उसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसके फंक्शन के साथ आप कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो टेक्निकल जफर से आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।